हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? आगे बढ़ना चाहते हैं बेटा? आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, बिंदु पथ की हम बात कर रहे थे। अगली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगला वो ये है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं। देखो, माध्यिकाएं क्या होती है वो समझे आप बेटा। पहले ये मान लो त्रिभुज है, ये मान लो त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को ए, बी और सी, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, आप जानते हैं इस बात को। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को उसके सामने, जैसे मान लो शीर्ष ए है, उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दिया जाए। बी और सी, डी क्या है? डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को यदि सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो एक माध्यिका बनती है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को और उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, ठीक है। एक माध्यिका ऐसे हो सकती है एफ। एफ जो है बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। एक माध्यिका ऐसे हो सकती है ई, ये ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। माध्यिका क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा देखो, आप क्वेश्चन यही है बेटा, क्वेश्चन ये है कि सर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या एक ही बिंदु से गुजरती हैं? बिल्कुल गुजरती हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं, अर्थात एक ही बिंदु से गुजरती हैं। बात समझ में आ रही? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, यही आपकी बात कर रहा है। त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, अर्थात संगामी होती है। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बिंदु से गुजरती है। और यह बिंदु मतलब जिस बिंदु से वो तीनों माध्यिकाएं गुजर रही है, ठीक है। यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। इस बात का ध्यान रखना, यही हमें सिद्ध करना है और इसी की हम बात करने वाले हैं। समझ में आया होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बोर्ड में आने लायक चीजें हैं, ठीक है। और इस पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन हमेशा आता है और इस ईयर भी जरूर आएगा एक क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी की 3 माध्यिकाएं होती है, तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, अर्थात संगामी होती हैं, ठीक है। तो इसकी मैं बात करने वाला हूं। और जिस बिंदु से तीनों माध्यिकाएं गुजरती है वह बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अर्थात मान लो ये कोई बिंदु है O, मान लो ये कोई बिंदु है O, ठीक है। तो शीर्ष से दूरी हमेशा 2 रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। माध्यिका की शीर्ष से दूरी 2 रहेगी और भुजा से 1 रहेगी। इसका मतलब AO अनुपात OD ये रहेगा 2:1। शीर्ष से AO अनुपात OD, AO अनुपात OD 2:1। शीर्ष से हमेशा 2 रहेगी, माध्यिकाएं चाहे कैसी भी हो, शीर्ष से हमेशा 2 रहेगी और भुजा से 1 रहेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि BO अनुपात OF ये भी 2:1 रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये शीर्ष से हमेशा 2 रहेगी, क्लियर है। CO, अब सोचो CO अनुपात OE ये भी हमेशा 2:1 ही रहेगी। शीर्षों से अनुपात 2 रहेगा, भुजाओं से 1 रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? यही बातें हम करने वाले हैं, इसी को हम सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अगर लोकस के बारे में और कुछ जानना है आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके लोकस के बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, वहां जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसको तो मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं बच्चे, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है, अर्थात एक ही बिंदु से गुजरती हैं, ठीक है, और वह बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। इस बात का ध्यान रखना, यही हमें सिद्ध करना है। क्लियर? आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक। तो ये रहा त्रिभुज हमारे पास। देखो, पूरा ध्यान लगाना, वीडियो को बार बार देखना, सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखना है, स्किप करना मत, बिल्कुल भी पूरा वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो मैंने कहा एक त्रिभुज है हमारे पास, ये ए बी सी, एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इस बात का ध्यान रखना बच्चे। दो माध्यिकाएं एक बिंदु से गुजारूंगा मैं, ये दिया हुआ है, ये समझो कि दिया हुआ है कि दो माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, मतलब दो माध्यिकाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर तीसरी माध्यिका भी उसी बिंदु से गुजरे तो ये सिद्ध हो जाएगा। त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, समझ में आ रही? मैंने क्या कहा? दो माध्यिकाओं को मैं किसी एक बिंदु से गुजरेगी, पक्की बात है। दो माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, उस बिंदु का नाम दे दूंगा मैं कुछ भी। अगर तीसरी माध्यिका भी उसी बिंदु से गुजरे तो ये सिद्ध हो जाएगी बात। तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, ये हम बात करेंगे, ठीक है। और यही बात हमें करनी है, समझ में आ गया होगा। दिया हुआ क्या है? दो माध्यिकाएं किसी एक बिंदु से गुजरती, ठीक है। तो ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। तो देखो दिया हुआ है, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चे, क्योंकि काफी लेंदी है क्वेश्चन और इसमें काफी डिटेल में हम बात करने वाले। आराम से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ना चाहते हैं। दिया हुआ है माध्यिका BE व CF O पर प्रतिच्छेद करती है, दिया हुआ है BE और CF माध्यिकाएं, दिया हुआ है माध्यिका BE व CF O पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब ये रहा O, ठीक है, O पर प्रतिच्छेद करती है, ये दिया हुआ है आपको। क्लियर? ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि F जो होगा वो AB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, और E जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा। भाई यही तो कहना चाह रहा है। BE माध्यिका है, तो BE माध्यिका कब होगी? जब हम ये कहेंगे कि E को AC का मध्य बिंदु होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? यदि CF माध्यिका है, इसका मतलब ये हुआ कि F AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो BE माध्यिका और CF माध्यिका O पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें मान के चलना है। बात समझ में आ रही? ठीक है। सिद्ध करना है, ये हमें दिया हुआ है, सिद्ध करना 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 है। ए से ए को ओ से मिलाता हुआ रेखाखंड AD भी एक माध्यिका है।
एडी भी एक माध्यिका है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बीई CF दो माध्यिकाएं हैं जो कि O पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि A और O को मिलाती हुई एक रेखाखंड AD, A और O को मिलाता हुआ एक रेखाखंड AD, AD 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 भी एक माध्यिका है, ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात आपको क्या सिद्ध करना है, BD = CD, ये आपको सिद्ध करना है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है बच्चे, क्या सिद्ध करना है, क्या दिया हुआ है, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचना अब देखो सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर रचना का कैसे पता करें। देखो इस क्वेश्चन का जवाब देना काफी टफ है और अजीब लगता है कि इसका क्वेश्चन का कैसे जवाब दिया जाए। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कैसे पता करें कि कब रचना करनी है कब नहीं करनी है। तो बेटा इसका जवाब मेरे पास एक ही है कि प्रैक्टिस करिए, आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही एक ऐसा साधन है, प्रैक्टिस ही एक ऐसा तरीका है जो आपको पता लगवाएगा, या पता उससे प्रैक्टिस से ही आपको पता लगेगा कि कब तो रचना करनी है कब नहीं करनी है। ठीक है, तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चनों में इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी आपको रचना करनी पड़ती है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पता लगेगा कि कब रचना करनी है कब नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन में मुझे रचना करनी पड़ेगी, बिना रचना के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस रचना का आपको ध्यान रखना है, कैसे रचना करनी ध्यान रखना। ठीक है, देखो कैसे रचना करनी है बच्चे, एडी को आगे बढ़ाना है, एडी को आगे बढ़ाना है। आपको एडी एक माध्यिका है, ये सिद्ध आपको करना है, अर्थात बीडी बराबर सीडी आपको सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एडी को आगे बढ़ाना है, एडी को आगे बढ़ाना है, इस प्रकार बढ़ाना है कि जितना एओ है, एडी को आगे बढ़ाना है, इस प्रकार बढ़ाना है कि जितना एओ है उतना ही ओ यहां पे कुछ आएगा। ठीक है, ये मैं डी यहां कर देता हूं और आगे बढ़ा देता हूं, ये रहा। ये इसका नाम दे देता हूं जी, इसका नाम दे देता हूं जी। एडी को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ओडी बराबर जीडी, अर्थात एओ एडी को आगे बढ़ाना है, इस प्रकार बढ़ाना है कि एओ बराबर ओजी। आप ऐसे कह सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, एओ बराबर ओजी, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो रचना देखो क्या करनी बच्चे, एडी को इस प्रकार बढ़ाया कि एओ बराबर ओजी, एओ बराबर ओजी, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जी को बी व सी से मिलाया, जी को बी व सी से मिलाया। ये बात क्लियर हुई होगी आपको, ध्यान से देख ले बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, देखो मैंने अभी तक क्या किया, एबीसी त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी त्रिभुज है जिसमें बीई माध्यिका और सीएफ माध्यिका बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मुझे यह सिद्ध करना है कि ए ओ को मिलाती हुई एक रेखाखंड, एओ को मिलाता हुआ एक रेखाखंड एडी, ये भी एक माध्यिका है, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ए ओ को मिलाता हुआ एक रेखाखंड एडी भी एक माध्यिका है, यह आपको सिद्ध करना है। बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे,
आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। रचना में आपको क्या करना है, AD को आगे बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि AO बराबर OG, AD को आगे G तक इस प्रकार बढ़ाया कि AO बराबर OG। ये बात समझ में आई। उसके बाद G को B से मिलाया और G को C से मिलाया। ये बात आपको क्लियर होगी। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है क्या। अब देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABG में, त्रिभुज ABG में, त्रिभुज AB और G दिख रहा है क्या, त्रिभुज ABG। देखो F AB का मध्य बिंदु है और O AG का मध्य बिंदु है। समझ में आ रही है भाई। AO बराबर OG है ना रचना से, जब AO बराबर OG है रचना से, तो ये O क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ, और F क्या है, AB का मध्य बिंदु हुआ। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ABG में F AB का व O AG का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और आप समझते हैं इस बात को, किसी त्रिभुज में इस मध्य बिंदु को और इस मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, दोबारा बोल रहा हूं, इस मध्य बिंदु को और इस मध्य बिंदु को मिला दिया जाए। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा से आधी होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों समांतर हो जाएगी और ये जो भुजा है वो इसकी आधी हो जाएगी। नाम दे दो, मान लो APQR, मान लो ये PQR है, ठीक है ना। ये SPQ का और PR का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। SPQ का और PR का मध्य बिंदु है, तो ST समांतर हो जाएगा QR। ये बात आपको ध्यान रखना है। मध्य बिंदु प्रमेय यही कहता है, 9th क्लास की प्रमेय है, 9th क्लास में हम सीखते थे ये चीजें, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा की आधी होती है। इसका मतलब ST बराबर हो जाएगा 1/2 QR। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसी को मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABG में, त्रिभुज AB और G में, त्रिभुज ABG में F AB का मध्य बिंदु है और O AG का मध्य बिंदु है। तो FO, जो FO है वो BG के समांतर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, FO BG के समांतर हो जाएगी। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करेगा हमारे पास FO समांतर BG। ये बात समझ में आई क्या, FO समांतर BG, FO समांतर BG। अब देखो FO को ही तो आगे बढ़ाया है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं OC समांतर BG। FO को आगे बढ़ाया OC तक, तो जब FO BG के समांतर है तो OC भी BG के समांतर हो जाएगी। ये इंप्लाइज करेगा OC समांतर BG। ये बात समझ में आई क्या, समझ में आ गई होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको मैं कह दूंगा समीकरण 1, इसको मैं कह दूंगा समीकरण 1। क्लियर है, OC BG आपस में समांतर होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यही समीकरण 1 है। इसी प्रकार देखो AC का और O AC का व O AG का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज यहां लिख देता हूं, त्रिभुज AGC में,
दिख रहा है आपको? त्रिभुज ए जी सी कह दो या ए सी जी कह दो, क्लियर है? ए सी जी में ई ए सी का मध्य बिंदु है और ओ ए जी का मध्य बिंदु है, तो ई ओ समांतर सी जी, यही आपके पास हो जाएगा। इंप्लाइज ई ओ समांतर सी जी, ई ओ समांतर सी जी, इस बात का ध्यान रखना, अर्थात ये हो जाएगा ओ बी समांतर सी जी। अरे यार ई ओ, इसको ही तो आगे बढ़ाया गया, देखो ई ओ समांतर है सी जी के, तो क्या बी ओ समांतर नहीं हो जाएगा सी जी के? हो जाएगा। आगे बढ़ना चाहते हैं, यही इंप्लाइज करेगा ओ बी समांतर सी जी, समीकरण 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक है ना? एफ ए बी का और ओ ए जी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब एफ ओ समांतर हो जाएगा बी जी के। जब एफ ओ बी जी के समांतर है तो ओ सी भी समांतर हो जाएगा बी जी के, क्लियर है? अच्छा, ई ओ समांतर है सी जी, ई ओ समांतर है सी जी के, इसका मतलब ओ बी समांतर हो जाएगा सी जी, समीकरण 2। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो चतुर्भुज बी ओ सी जी, चतुर्भुज बी ओ सी जी में मैं देखो ये मिटा रहा हूं, ये बात आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या सिद्ध करना है क्या हम बात कर रहे हैं, ये बातें क्लियर हो रही होगी आपको। धीरे धीरे आप वीडियो को ढंग से बार बार देखें बेटा, ठीक है? अच्छा देखो, चतुर्भुज बी ओ सी जी में, चतुर्भुज बी ओ सी जी में बी ओ, देखो बी ओ ओ सी समांतर बी जी, समीकरण 1 ये रहा, ओ सी समांतर बी जी, ओ बी समांतर सी जी, ठीक है ना? ओ बी समांतर सी जी, समीकरण 2 से। अब देखो जब किसी चतुर्भुज में ये समांतर ये हो जाए और ये समांतर ये हो जाए, मतलब सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर हो जाए, तो वो चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। बात समझ में आ रही? किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो जाए, भुजाएं समांतर हो जाए, सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाएं, तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अर्थ है ये इंप्लाइज करता है बी ओ सी जी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये बात समझ में आई क्या? बी ओ सी जी एक समांतर चतुर्भुज होगा, इस बात का ध्यान रखना है। बी ओ सी जी एक समांतर चतुर्भुज होगा। और एक और चीज ध्यान निकल के आती है बच्चे, कि यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो उसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात कोई चतुर्भुज है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे, मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो ये समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है? यदि आप मान लो ये कहा जाए कि ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो पक्की बात है ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि OD बराबर, ये OD है बेटा, OD बराबर GD और BD बराबर CD। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से ये इंप्लाइज करेगा BD बराबर CD, और यही आपको सिद्ध करना था। इस बात का ध्यान रखना, यही आपको सिद्ध करना था। इसका मतलब BD बराबर CD आ गया, इसका मतलब D क्या है? BC का मध्य बिंदु है। अतः D BC का मध्य बिंदु होगा, और AD त्रिभुज ABC
ABC की माध्यिका होगी। ये बात क्लियर हुई क्या? यही आपको सिद्ध करना था, कि A और O से गुजरने वाली एक रेखाखंड AD भी एक माध्यिका है, अतः AD त्रिभुज ABC की माध्यिका होगी। इस बात का ध्यान रखना है। ये बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ का? ये सिद्ध हो चुका है। देखो मैंने क्या किया, BOCG को समांतर चतुर्भुज बताया, और समांतर चतुर्भुज ये हमें देता है कि विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण BC एक विकर्ण है और OG एक विकर्ण है, तो ये OD बराबर DG, OD बराबर GD और BD बराबर CD। ये बात ध्यान रखना। और BD बराबर CD अगर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि D BC का मध्य बिंदु है, और D में BC का मध्य बिंदु है तो फिर ये हो गया कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका होगी। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये सिद्ध करना है कि जो बिंदु है, जिस बिंदु से माध्यिकाएं गुजर रही हैं, वो बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। जहां पर जो O स्थित होगा वो शीर्ष से 2 इकाई दूरी पर होगा और भुजा से 1 इकाई दूरी पर होगा। बात समझ में आई क्या? तो उस बात को और सिद्ध करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि AD एक माध्यिका है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और सीखते हैं कि जिस बिंदु से माध्यिकाएं गुजर रही है वह बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है ना। अब देखो यहां से OD बराबर GD, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये हम बात कर चुके हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। OD बराबर GD, ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। अच्छा, OD बराबर ये क्या हो जाएगा? OD बराबर हो जाएगा बच्चे 1/2 OG। अरे यार OG का आधा ही तो है, ठीक है ना, तो OG, ठीक। अच्छा, OD बराबर 1/2 OG, जितना OG है इतना ही AO है, यही है रचना से क्लियर है। जितना OG है उतना AO है, ये रचना से हम बात कर चुके हैं। वीडियो को दोबारा देखना, ढंग से समझ में आएगा बच्चे। तो OD बराबर 1/2 AO, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा, 2OD बराबर AO, ठीक है ना। इसको मैं इधर भेज रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बराबर में AO/OD। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/1 AO/OD। तो ये हो गया ना AO/OD बराबर 2:1। यही आपको सिद्ध करना था। इसी प्रकार BO/OE यह भी 2:1 हो जाएगा, और CO/OF ये भी 2:1 हो जाएगा।